आगे की कविता को पढ़। आइए देखते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। कहते हैं घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। इसमें प्रसाद जी श्रद्धा के मनमोहक रूप का वर्णन कर रहे हैं कि जब मनु को आवाज श्रद्धा की सुनाई देती है तो वो उधर देखते हैं और देखते हैं तो वो रूप जादुई लगता है, इंद्रजाल जैसा लगता है। आगे क्या है? घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अंश का अर्थ होता है कंधा। श्रद्धा के घुंघराले बाल उनके कंधों का सहारा लेकर के उनके मुखमंडल के पास हवा की झोंकों से लहरा रहे थे, गिर रहे थे, घेरे हुए थे। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लगता था कि नील घन काले बादल का शावक माने बच्चा, शावक माने बच्चा होता है, तो नील घन शावक से सुकुमार, जैसे एक सुकुमार काले बादल का टुकड़ा विधु के पास चंद्रमा के नीचे सुधा, उसकी चांदनी, उसकी अमृत लेने के लिए इन्होंने एक दृश्य दिया कि चांद निकला हुआ है और चांद के नीचे कोई बादल का टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि वो बादल का टुकड़ा चांद से अमृत मांग रहा है, चांद से उसकी चांदनी मांग रहा है। ठीक वैसे ही इनका मुखमंडल श्रद्धा का, गौरवर्णा श्रद्धा का मुखमंडल चांद जैसा है और वो घुंघराले बाल हवा के झोंके से मुखमंडल के पास घूमते हुए, लहराते हुए ऐसा लगता है जैसे उस मुखमंडल से उसकी सुंदरता को, उस चांदनी को, उस अमृत को लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेटा, अंश अवलंबित, नील घन शावक विधु के पास, ये सारे शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं, परिमार्जित हैं। तो आप देखिए, आप परिमार्जित खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। रूपक नीलघन रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इस तरह आप अलंकार इसमें लिख लें। अगर आता है कि ये नीलघन सावक के समान क्यों है, तो वही अर्थ कि जैसे वो नीले बादल का टुकड़ा एक बच्चा है जो उनके सुंदर मुख से सुंदरता रूपी अमृत को लेना चाहता है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। मुस्कुरा रही है श्रद्धा, मुस्कुराता हुआ वो मुखमंडल बहुत ही सुंदर लग रहा है और उनके मुख पर वह मुस्कान ऐसी लगती है जैसे रक्त किसलय। किसलय का अर्थ होता है कोमल पत्ता, वो पत्ता जो बिल्कुल गुलाबी दिखाई देता है और जब उस पर सूर्य की लाल लाल रक्त लालिमा में किरणें पड़ती हैं तो वो किसलय, वो कोमल पत्ता बिल्कुल रक्ताभ हो जाता है, लाल दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे रक्त किसलय पर, किसी कोमल पत्ते पर पड़ती हुई सूर्य की लालिमा में किरण बिल्कुल कैसी हो गई है, अरुण की एक किरण, अरुण लालिमा में किरण, सूर्य की लाल किरण जो बिल्कुल सुंदर है, अम्लान, म्लान रहित है, अधिक अलसाई हो अभिराम। वो सुंदर सी किरण आकर के उनके मुखमंडल पर अलसा गई हो। क्योंकि बेटा अलसाना इसलिए लिख रहा है कवि, क्योंकि
किरण तो फिर अभी लाल है, सूर्यमंडल फिर सफेद हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो किरण आकर के आलस्य में पड़ गई है, अर्थात उनके मुखमंडल पर वो लालिमा हमेशा के लिए है। इसलिए कवि ने कहा कि जैसे कि सूर्य की कोई लाल किरण कोमल पत्ते पर आकर के बिल्कुल अलसा गई हो, ऐसी ही मुस्कान श्रद्धा के मुख की लग रही है। उनके लाल लाल सुंदर होठ, वो मुस्कुराती हुई श्रद्धा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह इस पूरे पद्य में श्रद्धा के मनमोहक रूप का वर्णन प्रसाद जी कर रहे हैं। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, उपमान रूपक अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नोत्तर आप देख लें। अगला अर्थ अगले वीडियो